विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। धनंजय गिरी, मैं ये पोस्टर पर ही अगर अपने सवाल को केंद्रित रखूं तो कुल मिलाकर तेजस्वी और राहुल गांधी कलयुग के रावण हैं, क्योंकि इनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को गालियां दी गई और भद्दी गालियां दी गई, इसलिए कलयुग के रावण हैं तेजस्वी और राहुल। गरिमा जी, सबसे पहले विजयादशमी की शुभकामनाएं चैनल पर, पैनल पर और तमाम देशवासियों को। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन रावण है कौन राम है। हमें सबको अपने भीतर के राम के तत्वों को बाहर लाने की जरूरत है। और अगर नारी का अपमान है, रानी के अपमान पर जिस देश में भारत भी, रामायण भी हुआ और महाभारत भी हुआ, नारी का सम्मान करना सबकी नैतिक दायित्व है, सबकी जिम्मेवारी है। और हम ये कह सकते हैं कि भाई बिहार में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए शासनकाल में जो महिलाओं को जिस तरह से समृद्धि दिया गया, जिस तरह से विकास किया गया, जिस तरह से उनको सबल किया गया, और एक दौर था कि रावण ने अपहरण किया था, इसीलिए रावण के लाख उसके विद्वता होने के बावजूद, उसके सोने की लंका होने के बावजूद, उसकी समृद्धि और उसके ज्ञान के बावजूद हरण करने के लिए, माता सीता का हरण करने के लिए हम उसे दोषी मानते हैं और समाज उसे दोषी मानता है। और बिहार बीजेपी कह रही है जैसे त्रेता के रावण ने मां जानकी का अपहरण किया, वैसे ही कलयुग के रावण राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है। ये भी मातृशक्ति का अपमान करते, मातृशक्ति के अपमान का प्रतीक है। गरिमा जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उसी तरह से बिहार में लालू जी के शासन काल में अपहरण का उद्योग शुरू हुआ। रावण का हरण हो या लालू यादव का अपहरण उद्योग जो बिहार में फैला, एक शब्द निकला, अपहरण को उद्योग का दर्जा दिया गया। मैं किसी भी माँ को, किसी भी नारी को, किसी भी नारी शक्ति को अगर कोई भी व्यक्ति गलत बात कहता है तो निंदनीय है, उसकी निंदा जितनी भी की जाए कम है। और नारी शक्ति को सबल करने के लिए हम उस संस्कृति को बिलोंग करते हैं जहाँ कहते हैं यत नारी पूजते रमनते तत्र देवता, और हम नदियों को भी माता कहते हैं। गाय, गीता, गंगा, गायत्री की संस्कृति को हम जीते हैं और सारी माताओं बहनों को हम सम्मान करते हैं। और नारी शक्ति के अपमान पर जिस देश में रामायण और महाभारत होता है, नारी का वस्त्र छूने पर जहां महाभारत हो जाता है, उस देश में अगर किसी दिवंगत माता के लिए इस तरह के शब्द कहे जाते हो, जिस तरह की भर्ती बातें कही जाती हो, तो वो निंदनीय है। और जो एनडीए में आपने एनडीए का बंद बुलाया था धनंजय गिरी, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, पत्रकारों का माइक तोड़ दिया और पत्रकारों को मां बहन की गालियां दी गई। वो कार्यकर्ता चिन्हित हुए क्या? दूसरी बात गरिमा जी, एक और पोस्टर आप दिखा रही थी आरजेडी का, आरजेडी का एक पोस्टर दिखा रही। धनंजय गिरी, आऊंगी भाई। एनडीए का आपने बंद बुलाया 5 घंटे का, इसी के विरोध में कि प्रधानमंत्री की माताजी को, दिवंगत माताजी को कैसे कोई गाली दे सकता है, और आपके लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुलकर पत्रकारों को गालियां दी मां बहन की। मैंने खुद सुनी अपने कानों से। नहीं गरिमा जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। कितने चिन्हित हुए, कितने बिहाइंड द बार्स हैं, वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर किसी भी माता बहन को कोई व्यक्ति गाली देता है तो उस पर कानून का राज है। बिहार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। एफआईआर करती है, उसको अरेस्ट करती है, वो चेक किया जाता है कि किसी राजनीतिक दल से उसका वास्ता भी है कि नहीं। ये काम पुलिस का है, पुलिस चेक करती है। नहीं तो मोहम्मद रिजवी पर तो बड़ा प्रोएक्टिव एक्शन लिया पुलिस ने। 2 घंटे बाद उसकी अरेस्टिंग हो गई और पुलिस ने बयान जारी कर दिया। ये तो 4 सितंबर को बंद था सर। मैं 2 अक्टूबर को आज गांधी जयंती पर बैठकर आपसे पूछ रही हूँ, बता दीजिए कितने लोग चिन्हित हुए मां बहन की गाली देने पर? महिला शिक्षिकाओं को बाकायदा धक्का मुक्की हुई, पीटा गया, चाकू मारे गए। कितने लोगों पर एफआईआर हुई? जितने भी लोगों ने अमर्यादित आचरण किया होगा, बिहार में पुलिस का राज है, वो तेरा मेरा नहीं देखती है। और इसकी वानगी आपने देखा होगा लगातार जितने भी बिहार में, मैं नहीं कहता हूं कि जीरो क्राइम हो गया है, लेकिन जो क्राइम हो रहा है उसका डिटेक्शन इतना फास्ट कर दिया गया है कि आप उसको देख रही होंगी। तो ये गिरिराज सिंह तो वर्णशंकर बता रहे थे राहुल गांधी को। अब मैं आपको समझाती बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी, वर्णशंकर क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। नहीं, देखिए बहुत सी बातें आप पढ़ी लिखी हैं और मैं भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान मैं भी रखता हूं, इसलिए शब्दों की मर्यादा कितनी होनी चाहिए और किस शब्द के क्या मायने हैं वो मैं भी समझता हूं, और इतने समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो सर कैबिनेट मंत्री लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हाइब्रिड कह देंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब शब्दों की गरिमा घटती है, जब नीचे जाता है शब्दों का स्तर, तो चारों तरफ से जाता है और नहीं होनी चाहिए। शब्दों की मर्यादा सबको मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन अभी आपके सोपही में देख रहा था, आपने इतनी चीजें गिना दी राहुल गांधी जी से संबंधित,
जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए जो अमर्यादित शब्दों का उच्चारण किया है, या प्रधानमंत्री पर जिस तरह से अमर्यादित शब्द हुए, आपको याद होगा कि उन्हें नीच कहा गया, उन्हें कांग्रेस कार्यालय के बाहर चाय बेचने के लिए कहा गया, तमाम तरह की, क्योंकि पिछड़े का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन रहा था तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा था। आज कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही है। राहुल गांधी ने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया? आपके हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सतवीर सिंह सत्ती ने राहुल गांधी को भरे मंच से, बीजेपी के मंच से गाली दी 2019 के इलेक्शन में। गरिमा जी, कार्रवाई की क्या आपने? भाई अगर आप कार्रवाई करके नजीर पेश कर देते तो हम 24-25 में यहां ना बैठे होते। गरिमा जी, शायद आपको मालूम होगा कि खून का सौदागर तक कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माँ बहन की गाली दी गई क्या? धनंजय जी एक सेकेंड, भाई माँ बहन की गाली देना और खून का सौदागर कह देना, इसमें तो कुछ भेद होगा थोड़ा बहुत। नहीं तो माँ की गालियां तो बिहार में दे दी गई, क्या हम इसका इंतजार करें कि माँ की गाली दी जाए कि बहन की गाली दी जाए? आप बताएं, सोमनाथ से लेकर के, आप बद्रीनाथ से लेकर के और महादेव तक के, बनारस तक के बाबा शिव के भक्त नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विष पिया है कांग्रेस के, जितने प्रहार हुए हैं, जितने पातक प्रहार हुए हैं, और उसका विष पी करके रहे हैं, ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। भाई मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, आपके प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने खुलेआम टीवी चैनल पर, नेशनल चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता को मां की गाली दी। क्या प्रेम शुक्ला को आपने डिबेट से रोक दिया? प्रेम शुक्ला को आपने क्या साइडलाइन कर दिया पार्टी में? गरिमा जी, ये आधा पक्ष है। बीजेपी एंडोर्स करती है मां की गाली? नहीं, एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट। जिस धर्म को फॉलो करती हैं सोनिया जी, उसी धर्म के प्रणेता जीसस ने कहा है कि हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन फॉल्स। अगर आप प्रेम शुक्ला या किसी की बात करती हैं कि जब किसी पे कोई तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को लेके चलना पड़ेगा। उस पूरे कॉन्टेक्स्ट सुना है मैंने, पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ है? धनंजय जी सुनिए ना, आप सुना दीजिए, मैं आपको मौका देने के लिए और समय देने के लिए तैयार हूं। प्रेम शुक्ला ने आखिर कौन सी बात से आहत होकर सुरेंद्र राजपूत को मां की गाली दी ऑन स्क्रीन? जो तो सोशल मीडिया में है, बताइए ना। मैं तो आपसे मैं आपसे चाहती हूँ दिखा दीजिए। नहीं, मैं तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि आप मुझसे ये बात पूछने वाली, नहीं तो मैं इसका वीडियो लेकर बैठा होता। और आपके जैसा मेरे पास स्टूडियो नहीं है कि मैं तुरंत आपको लाइव कर दिखा दूं, लेकिन आपके स्टूडियो में क्लिप अवेलेबल होगी, आप उसको देख सकती हैं कि किस क्रिया की क्या प्रतिक्रिया हुई, और ये सोशल मीडिया में। अच्छा, विजय शाह ने कौन सी क्रिया की प्रतिक्रिया दे दी थी? कर्नल सोफिया कुरैशी को, वो भी महिला है, वो भी किसी की मां बहन बेटी होगी, सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह दिया। ये कौन सी क्रिया की प्रतिक्रिया थी विजय शाह की? देखिए, गोल पोस्ट चेंज नहीं करिए। आप जिसके बात कर रही हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी अगर नारी का अपमान करता है, किसी का भी, तो वो गलत है। मैं कह रहा हूं कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी परिस्थिति में हमें शब्दों की मर्यादा को रखना चाहिए। लेकिन आज जिस विषय पर हम बैठे हैं, यानी धनंजय गिरी भाई, आप एनडीए का बंद बुलाएंगे क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से मां की गाली दी गई, लेकिन आप अपने पोस्ट होल्डर्स पर, पोजीशन होल्डर्स पर कोई कार्रवाई ना सतवीर सिंह सत्ती पर करेंगे, ना प्रेम शुक्ला पर करेंगे, ना विजय शाह पर करेंगे, ना आप गिरिराज सिंह पर करेंगे। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सब गालियां दे रहे। नहीं गरिमा जी, कोई गाली अगर देता है तो उस पर पार्टी कार्रवाई करती है, उसे सवाल जवाब करती है, उसके लिए क्षमा याचना करता है, तब जाकर के चीजें बनती है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, विजय शाह पर तो कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो, उसके बावजूद विजय शाह कुर्सी पर बने रहे, अभी तक बने हुए हैं, और सीरियल ऑफेंडर है। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के लिए, साधना जी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते दिखे थे, फिर भी पद पर है। नहीं, आपसे जो मैं कह रहा हूं कि तमाम जो आरोप लगाए गए, तमाम जो हमले किए गए, जो पातक संघातक हमले किए गए, जो प्रधानमंत्री जी से लेकर के तमाम लोगों पर किए जा रहे हैं, उन सबकी निंदा होनी चाहिए। और गलत है, गलत रुकना चाहिए कि नहीं, या निंदा से काम चल जाएगा? अरविंद निषाद, अरविंद जी भाई, आप